इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उद्धव ठाकरे सरकार की मुश्किलें और बड़ी। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने डीजीपी को खत लिखकर ट्रांसफर रैकेट का किया था खुलासा। चिट्ठी में ट्रांसफर पोस्टिंग नेटवर्क में राजनीतिक संपर्क वाले दलालों का जिक्र। 25 अगस्त को रश्मि शुक्ला ने महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखा था खत। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रश्मि शुक्ला की टेप रिकॉर्डिंग से खुलासा। पुलिस अफसरों से पूछा जाता था पोस्टिंग के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। फडणवीस ने लगाया आरोप, कहा उद्धव सरकार में चल रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट। मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजने के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने लगाया आरोप, रश्मि शुक्ला के खत पर कार्रवाई करने के बजाय इंटेलिजेंस कमिश्नर पद से किया गया ट्रांसफर। फडणवीस आज शाम 5 बजे केंद्रीय गृह सचिव से मिलेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े कॉल रिकॉर्ड का 6.3 GB का डेटा सौंपेंगे। नए खुलासे से बड़ी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें। नागपुर के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 15 फरवरी को ही निजी फ्लाइट से मुंबई आ गए थे देशमुख। शरद पवार ने कल किया था दावा, 28 फरवरी तक होम आइसोलेशन में थे देशमुख। इस दौरान नहीं हुई उनकी परमवीर से मुलाकात। फडणवीस ने कहा 10 दिन तक होम क्वारंटीन रहने का। देशमुख का दावा झूठा। 17 फरवरी को सह्याद्री गेस्ट हाउस गए थे देशमुख। 24 फरवरी को मंत्रालय गए थे। फडणवीस ने कहा पुलिस विभाग के 2 पेपर में देशमुख की मूवमेंट का जिक्र है। पवार को दी गई गलत जानकारी। देशमुख की सफाई होम क्वारंटीन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई मीटिंग में हुआ शामिल। डॉक्टरों की सलाह पर रोज रात पार्क में करता था प्राणायाम। देशमुख ने अफसरों से भी घर पर मिलने की बात मानी। कहा 1 मार्च से शुरू बजट सत्र के दौरान ब्रीफिंग करने घर आते थे ऑफिसर। परमवीर सिंह के बाद एक और आईपीएस अफसर संजय पांडे के भी बागी तेवर। मुंबई हाईकोर्ट जाएंगे। डीजीपी नहीं बनाए जाने की करेंगे शिकायत। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर लगाया धमकी देने का आरोप। अरविंद सावंत ने खारिज किया नवनीत राणा का आरोप। कहा ऐसा सोच भी नहीं सकते। नवनीत राणा के रवैये पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का अगले महीने हो सकता है विस्तार। देशमुख विवाद के बीच कैबिनेट विस्तार अहम। मनसुख हिरेन मौत मामले में एटीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम 4 बजे एटीएस मुख्यालय नागपड़ा में होगी पीसी। मनसुख हिरेन केस में एटीएस को बड़ी कामयाबी। दमन से महाराष्ट्र एटीएस ने अभिषेक नाथानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के वसूली कांड में बड़ा खुलासा। वाजे के सीआईओ ऑफिस से एनआईए ने एक डायरी बरामद की। डायरी में कुछ कोड वर्ड्स भी मिले। डायरी में रेस्टोरेंट पब से वसूली का जिक्र। सूत्रों के मुताबिक वाजे ने जनवरी से वसूली शुरू की थी। परमवीर की चिट्ठी में भी इसी समय का जिक्र है। डायरी में हर होटल पब का रेट कार्ड तय था। हर होटल पब वालों के नाम के आगे रेट कार्ड लिखे रहते थे। मुंबई में लॉटरी के कारोबार और मटके के धंधे पर भी डिटेल्स डायरी में लिखी गई। मनसुख हिरेन केस में वॉल्वो कार बरामद। महाराष्ट्र एटीएस ने दमन से बरामद की वॉल्वो कार। दमन में छिपा कर रखी गई थी गाड़ी। महाराष्ट्र एटीएस ने वॉल्वो कार को किया जब्त। एटीएस के मुताबिक ये कार सचिन वाजे के दोस्त की फैक्ट्री में छिपा कर रखी गई थी। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस में नया मोड़। फर्जी आईडी के साथ ट्राइडेंट होटल में रुके थे सचिन वाजे। एनआईए के हाथ लगे सबूत। एंटीलिया विस्फोटक केस में धमकी वाली चिट्ठी पर बड़ा खुलासा। एनआईए ने विनायक शिंदे के फ्लैट से प्रिंटर बरामद किया। शिंदे के प्रिंटर से ही अंबानी को धमकी भरी चिट्ठी निकाले जाने का शक है। एनआईए ने प्रिंटर को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा। गुजरात से एटीएस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। इस संदिग्ध आरोपी ने 14 सिम कार्ड सप्लाई किए थे। सचिन वाजे और विनायक को 5 सिम मिले थे। एटीएस ने 8 सिम बरामद किए। 14 के हिसाब से अभी भी 1 सिम मिसिंग है। असम में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया। नड्डा ने एनआरसी में सुधार का किया वादा। कहा असम में रह रहे घुसपैठियों को बाहर करेंगे। असम के लिए बीजेपी के 10 संकल्प हैं। पहला संकल्प मिशन ब्रह्मपुत्र। असम में बाढ़ की समस्या से वैज्ञानिक तरीके से निपटा जाएगा। बीजेपी ने 30 लाख परिवारों को हर महीने 3,000 आर्थिक मदद का वादा किया। तीसरा संकल्प अवैध कब्जों को हटाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई 5 साल की उपलब्धियां। का पहले समस्याओं का था जमावड़ा। पिछले 5 साल में असम का समावेशी विकास हुआ। बंगाल के गोसाबा में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। ममता सरकार पर भ्रष्टाचार और तोलाबाजी का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा केंद्र की योजनाओं से बंगाल के लोगों को दूर रखा। केंद्र का पैसा ममता सरकार ने किया चोरी। अमित शाह ने कहा केंद्र का पैसा भतीजा एंड कंपनी के पास गया। पैसा खाने वालों को एसआईटी बनाकर जेल भेजेंगे। टीएमसी ने चुनाव आयोग में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत की। शुभेंदु पर नंदीग्राम में अपराधियों को शरण देने का आरोप। बीजेपी ने बंगाल में 11 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। 2 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए। बीजेपी ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी को बालूरघाट से दिया टिकट। विरोध होने के बाद अलीपुरद्वार से वापस ली थी उम्मीदवारी। टॉलीगंज से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने दाखिल किया नामांकन। जनता के बीच ढोल बजाते नजर आए। पहले चरण के मतदान से पहले आज बंगाल जाएंगे केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम। तैयारियों का लेगी जायजा। वोटिंग से 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ने बाइक रैलियों पर लगाई रोक। बाइक के जरिए वोटर्स को धमकाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में 2 बम फटने से मचा हड़कंप। हादसे में एक बच्चे की मौत। बर्धमान की घटना पर चुनाव आयोग सख्त जिला प्रशासन और राज्य के प्रमुख मुख्य सचिव से 24 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा। बंगाल में बम मिलने का सिलसिला लगातार जारी। साउथ 24 परगना में पुलिस ने बरामद किया जिंदा बम। चुनाव अभियान में जुड़ी डीएमके सांसद कनिमोझी।
तिरुवंबूर में पार्टी के उम्मीदवार अनिबल महेश के लिए रोड शो किया। पटना में आरजेडी के विधानसभा मार्च के दौरान हुआ हंगामा, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल, डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने रोका। आरजेडी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, पुलिस बैरिकेड को गिराया। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का विरोध। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी ने कहा सीएम या पीएम रहते मैंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। पीएम बोले मैंने जो किया वो इतिहास बना, मैंने बनारस का सांसद हमेशा बनारस की जनता के संपर्क में रहा। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी ने भारत से अच्छे संबंधों की वकालत की, युद्ध के बजाय गरीबी और असाक्षरता खत्म करने को कहा। पाकिस्तान उच्चायोग प्रभारी ने कहा दोनों देशों के बीच शांति के लिए कश्मीर समेत सभी मुद्दे पर बातचीत जरूरी है। बाइडेन प्रशासन ने मुंबई हमले के आरोपी तंवर राणा को भारत भेजने का समर्थन किया, कोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। कर्नाटक विधानसभा से कांग्रेस का वॉकआउट, पूर्व मंत्री के सेक्स टेप कांड को लेकर जताया विरोध। लोन मॉरेटोरियम अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा मॉरेटोरियम अवधि के लिए पूरा ब्याज माफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सभी हाई कोर्ट में सुनवाई पर रोक, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन पर नहीं होगी सुनवाई। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी, 24 घंटे में कोरोना के 40,715 नए केस, 199 संक्रमितों की मौत। दुनिया में रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर भारत, लगातार चौथे दिन 40,000 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस मिले। देश में अब तक 4,72,00,000 लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन। सोमवार को एक दिन में 19,65,000 से ज्यादा लोगों को दी गई थी वैक्सीन की डोज। कोविशील्ड के दूसरे डोज के लिए नई गाइडलाइंस, 6 से 8 हफ्ते के बाद लगेगा दूसरा डोज, पहले 28 दिन का था अंतराल। ओवैसी ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया, कोविशील्ड पर उठाए थे सवाल। महाराष्ट्र में एक दिन में 24,645 संक्रमित मिले, 58 की मौत हुई। मुंबई में कोरोना के 3,260 नए मामले, 24 घंटे में 10 मरीजों की मौत। सूरत में फिर से लॉकडाउन की अफवाह से मजदूरों का पलायन, बड़ी संख्या में श्रमिक घर वापसी कर रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 888 नए मामले, 7 की मौत, 565 रिकवरी। यूपी में 8वीं तक के क्लास नहीं चलेंगे, कोरोना की वजह से 24 मार्च से 31 मार्च तक सभी 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। बीएचयू में ऑफलाइन क्लास अगले आदेश तक बंद, हॉस्टल भी खाली रहेंगे, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर फैसला। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में सेना का ऑपरेशन, फैक्ट्रियों से इकट्ठा किए गए 10 टन बारूद को नष्ट किया गया। जम्मू कश्मीर टेरर केस में पीडीपी नेता वाहिद पारा समेत 3 लोगों के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट, इसी केस में अरेस्ट हुए थे डीएसपी देवेंद्र सिंह। दिल्ली में कम हुई शराब पीने की कानूनी उम्र, 25 साल की जगह अब 21 साल में मिलेगी शराब। दिल्ली में शराब की कोई नई दुकान नहीं खुलेगी, सरकारी शराब की दुकान भी नहीं होंगी, डिप्टी सीएम सिसोदिया का ऐलान। दिल्ली में लॉकडाउन में साफ सुथरी हुई यमुना में फिर बढ़ा प्रदूषण, ओखला बैराज में 12 गुना ज्यादा जहरीला हुआ पानी, यमुना में दिख रहा है झाग का अंबार। दिल्ली एनसीआर के पावर प्लांट्स पर सीआरईए के रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, 12 पावर प्लांट्स में उत्सर्जन से दिल्ली में 218 और एनसीआर के जिलों में 682 लोगों की हुई मौत। पीलीभीत में संदिग्ध हालात में मिले 2 बहनों के शव, एक शव फंदे पर लटका मिला जबकि दूसरा पास के खेत में मिला, जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बस और ऑटो के बीच आज भीषण टक्कर, 9 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौके पर मौत। ग्वालियर में मरने वालों में 12 महिलाएं, एक ऑटो ड्राइवर शामिल है। पुरानी छावनी इलाके में हुआ ये दर्दनाक हादसा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया, घायलों को मिलेगा 50,000 रुपए। असम के कोकराझार में हथियार और गोला बारूद बरामद, 2 AK-56 राइफल, मैगजीन, 42 राउंड गोली बारूद और पिस्तौल भी जब्त हुई। यूपी के बुलंदशहर में समाज कल्याण अधिकारी की पिटाई, दफ्तर में घुसकर छात्रों ने की पिटाई, आरोपियों की अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी। यूपी के उन्नाव में छात्रा से गैंगरेप, आरोपियों ने किडनैप कर वारदात को अंजाम दिया। उन्नाव गैंगरेप मामले में पुलिस वालों पर गंभीर आरोप, गैंगरेप की शिकायत के बावजूद छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया। वाराणसी में हिस्ट्री शीटर अभिषेक सिंह हनी और अनिल कुमार सिंह का मकान ध्वस्त, दर्जनों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज। मेरठ में एसपी ऑफिस के सामने 2 पक्षों में मारपीट, मीडिया के पहुंचने पर पुलिस ने बीच बचाव किया। मध्य प्रदेश की मुरैना में डंपर से कुचलकर बाइक सवार भाई बहन की मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। सूरत में नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन, जिम एसोसिएशन ने जाहिर की नाराजगी, कोरोना संक्रमण की वजह से जिम को किया गया था बंद। अमेरिका में कोलोराडो के सुपरमार्केट में गोलीबारी, पुलिस ऑफिसर समेत 10 की मौत, हमले में 10 से 12 लोग जख्मी हैं। हमलावर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी, संदिग्ध से गोलीबारी की वजह पता लगाने की कोशिश में लगी है पुलिस। ग्वाटेमाला में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, धधकते लावे के साथ काफी ऊंचाई तक फैला धुआं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से बाढ़ ने बिगाड़े हालात, 18,000 लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित निकाला गया। जर्मनी में कोरोना की तीसरी लहर, 18 अप्रैल तक बड़ा लॉकडाउन, ईस्टर की छुट्टियों पर घरों में रहने की अपील। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला आज पुणे में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा मैच। टेस्ट और T20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। कोहली ने DRS सिस्टम में अंपायरों के फैसले पर उठाया सवाल, कहा काफी कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, अगर बॉल स्टंप से टकरा रही है तो दिया जाए LBW। कोहली ने कहा, मैंने सूर्यकुमार यादव जैसे खिलाड़ियों को जगह देने के लिए ओपनिंग का फैसला किया, T20 वर्ल्ड कप में मेरी ओपनिंग तय नहीं।
चौथे नंबर की बल्लेबाज को लेकर सस्पेंस, श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को मिल सकता है मौका। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन जाका अशरफ की मांग, बोले भारत और पाकिस्तान के बीच शुरू हो जिन्ना गांधी ट्रॉफी। धोनी के फार्म हाउस की सब्जियों की बढ़ी डिमांड, खोला गया रिटेल काउंटर। टाटा और स्पाइस जेट एयर इंडिया की खरीद में शॉर्टलिस्टेड, अब दोनों को जमा करना होगा फाइनेंशियल बीट। कंगना के जन्मदिन के मौके पर थलाईवी का ट्रेलर लॉन्च, जयललिता की बायोपिक है ये फिल्म। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।